Hey guys, this is HS Sohta again from Fast Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। क्रोएशिया के वर्क परमिट की कुछ अपडेट दे दूं आप लोगों को। बहुत सारा मसला क्रोएशिया का लोगों के मन में चल रहा है कि वर्क परमिट बहुत डिले हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी जो बात है क्रोएशिया के जो वर्क परमिट डिले की है वो है प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको आपने करना है। इसीलिए आपको हमेशा ही हो सके तो प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए। ये वैसे ही है, मान लीजिए किसी के घर में जनरेटर सेट है, जनरेटर में बहुत सारी चीजें तो होती नहीं है ना, तो एक उसको मदर बोर्ड लगा लो या उसको पीसी बोर्ड लगा लो, वो है तो उसके नीचे कार्बाइन है ना, तो और तो चीजें है नहीं। तो ये दो चीजों में मसला जो पड़ा रहता है आम लोगों के जनरेटर सेट में। इंजन तो चलता ही रहता है, तेल डालो वो चल गया। तो अगर हम खुद करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी मान लीजिए कि जो कार्बन है तो उसका जो साइज है वही छोटा बड़ा हो गया तो जनरेटर सेट जो है प्रॉपर बिजली नहीं निकालेगा। तो ये आधार ने इसलिए बंदे हायर करते हैं, भाई उसे 1000-2000 दे दो, जो भी उसकी लेबर बनती है। अगर दूर से आता है तो उसका जो तेल है, जो जितना आने जाने का खर्चा पानी वो दो, लेकिन करवाओ प्रोफेशनल से। ऐसे ही जो क्रोएशिया है इसमें जो डॉक्यूमेंट इतने लग रहे हैं, इतने लगते हैं कि आपकी जो मेहनत है वो सारी खराब हो जाती है। अगर आप अच्छे से ना करें, बिना गलती के भी वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो सकता है, कहीं भी कुछ चीज़ एक्सपायर हो सकती है। तो इसलिए आप जो प्रोफेशनल बंदा है उसका रोज का काम है, जो उसने गलती पहले की है वो दोबारा नहीं करेगा, फिर कर दिए फिर नहीं करेगा, फिर कर दिया तो डेफिनेटली नहीं वो वाली गलती करेगा। तो ऐसे कुछ 10-15 गलतियां होगी इसमें, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो क्रोएशिया का वर्क परमिट जैसे जो डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो डे 1 से शुरू होते हैं, मेन प्रॉब्लम उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। वही बंदे को अगर अनाड़ी बंदा रिप्रेजेंट करता है वीज़ा नहीं आएगा। वीज़ा छोड़ो, जो वर्क परमिट है वो भी नहीं आएगा, है ना। अब सभी को पता होगा कि क्रोएशिया के वर्क परमिट के नाम पर फ्रॉड होता है। मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि वो वर्क परमिट एक्चुअली वीज़ा नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आज पहले आपको दोबारा गाइड कर दूं क्रोएशिया के बारे में। और दोस्तों, हमारी जो क्रोएशिया मैं एक बार देख लूं दोबारा, आप सुन लें बहुत ध्यान से कि जो हमारी फीस है बहुत मैंने जोर इधर उधर लगा के बहुत चीज़ें कम की हैं। तो बहुत अब मुझे अच्छा लगता है कि भाई कम से कम पैसे में आपका काम हो जाए। देखिए, अगर किसी ने रोमानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, जापान, साउथ कोरिया और स्लोवेनिया में बहुत बहुत पैसा बन रहा है। स्लोवेनिया में एक ये जो दोबारा लिस्ट बोल दूं, रोमानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, जापान और साउथ कोरिया, इन सभी का हम सिर्फ 5 लाख रुपए अब लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले मेरी फीस है 35,000। वो हमारा आपकी रजिस्ट्रेशन है, उसे रजिस्ट्रेशन बोल लो, उसे जो कंसल्टेंसी फीस है वो बोल लो। तो ये वो है 35,000, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जैसे इनविटेशन लेटर आ गया तो हम 50,000 लेंगे। इसके बाद जब ऑफर लेटर वगैरह आ गया तो लेंगे। तो आखिर में हम 3,65,000, 3,65,000, टोटल 5 लाख रुपया जो हमारी फीस होगी वो टोटल इतनी होगी। तो दोस्तों, ये सभी देशों का हम सिर्फ 5 लाख में अभी काम कर रहे हैं और ऐसा ही मुझे लगता है कि चलेगा। तो मैंने बहुत फैसला किया, मैंने बहुत लोगों से बात की है कि भाई इतना ज़्यादा पैसे नहीं हमें खर्चने चाहिए। तो ये होगी इसकी फीस की बात है ना, क्रोएशिया की। अभी मैं बात करूं जो अकेले क्रोएशिया की फीस नहीं, सभी की बताई। देखिए, डॉक्यूमेंट इसमें सब रिक्वायरमेंट क्या है क्रोएशिया के वर्क परमिट की। आपको ढूंढना है एम्प्लॉयर।
आपको एक मालिक ढूंढना है। कुरेशिया शेंगन एरिया में कंट्री है, ये पूरी तरीके से करीब 1.5-2 साल से शेंगन एरिया में आ गया। शेंगन एरिया वो है जो यूरोप का सबसे अमीर एरिया, जिसमें जर्मन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, पोर्चुगल, स्पेन, बड़ी कंट्री जो हैं, बेल्जियम वगैरह, उन्होंने अपना एक बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर उठा के एक एरिया बना दिया, उसको बोलते हैं शेंगन एरिया। ठीक है, तो ये उसमें रहता है। अभी देखिए इतना आसान नहीं है कि आप खुद ही कर लो, है ही नहीं आसान। सबसे पहले आपको मालिक चाहिए। मालिक कैसे ढूंढना है? आपको क्रोएशियन जो गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाइए, तो वहां से आपको मालिक मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। रिक्वायरमेंट वैलिड पासपोर्ट है। उसके बाद सबसे पहले आपको वर्क परमिट, पहले वो चाहिए, लेटर वर्क परमिट। ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जो क्रोएशियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आफ्टर क्रोएशियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वो इशू करते हैं। लेकिन ये याद रखें, दिस इज नॉट अ वर्क वीजा, इट्स नॉट वीजा। तो उसके बाद लगेगा आपको वीजा, लॉन्ग स्टे वीजा, है ना, टाइप डी बोलते हैं उसको। वैसे तो उस पर जाना नहीं चाहिए, फिर ये वर्क परमिट वीजा हो गया ना, वीजा जरूर। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, हेल्थ इंश्योरेंस, पुलिस सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, फोटोज, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, है ना। तो मेरे सामने मैंने लिस्ट रखी थी थोड़ी सी बना के। इसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें चाहिए। मैं आपको इसमें की पॉइंट बताता हूं कि लोगों के वीजे क्यों नहीं लग रहे, क्यों रिफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, अभी क्रोएशिया सभी को वीजे उनको देगा जिनके पास है कोई ना कोई सर्टिफिकेट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये है अच्छी बात। पहले बुरी बात होगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ कहीं से भी डिप्लोमा कर लो किसी भी चीज का, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो मिल जाते हैं, है ना, आप वो कर लो। बाकी आप खुद सियाने हो, जो ज्यादा तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनको चाहिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये टाइम पीरियड जैसे हमारा है, हम तो सब कुछ रिटर्न में करते हैं कि भाई 5-6 महीने तक पूछो भी मत। मैं किसी भी वीजा में कहता हूँ जो हमारी कंसल्टेंसी नॉन फंडेबल फीस है वो हमारी हो गई बहुत कम। जो मेरा कोशिश है कि आपका जो पैसा कभी भी खराब ना हो, लेकिन आपको ये मान के पूरा चलना है। इसके लिए ऐसे सीधा नहीं अब कि भाई ये क्रोएशिया वाले अभी कोई और बंदा रिक्रूट कर लेगा, ऐसा नहीं है। सीधा मालिक ही करेगा। मालिक को पहले जैसे मैंने बताया शुरू में कि वर्क परमिट से पहले उसको लोकल क्रोएशियन गवर्नमेंट की जो साइट है वहां बकायदा डालना पड़ता है कि भाई मुझे ये बंदा चाहिए। फिर प्रूफ डालना पड़ता है कि मैंने कोशिश की, बंदे नहीं मिले, इसलिए अभी मुझे बाहर से चाहिए। फिर जो वर्क परमिट इशू होता है, ठीक है, तो उसके बाद वो वर्क परमिट लेगा और वर्क परमिट लेके वकील को हायर करेगा। भाई वकील बिना पैसे के कैसे काम करेगा, आप करोगे? तो उसके बाद फिर उसका आ गया कि भाई आपको ये जो रियल वर्क परमिट उसको बोलते हैं ना, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो निकलेगा, वो भी वकील बनाएगा। उसमें सारी डिटेल लिखी होती है, ये आपकी सैलरी है, वहां आप रहेंगे, बला 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 बला, है ना, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। तो ये फिर अकोमोडेशन कहाँ देनी है वो भी इसमें होता है। इस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो पुलिस सर्टिफिकेट है वो, तो कुछ लोग हैं जो वो वीडियो मांगते हैं, कुछ लोग हैं वीडियो नहीं मांगते हैं। और ऐसा भी है कि कुछ एम्प्लॉयर हैं उनको वीडियो की जरूरत होती है, उसी एम्प्लॉयर को वीडियो की नहीं जरूरत कि वहां जहां आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भाई ये मान लीजिए कि आप पहले तो अपना दिमाग पूरा सेट करिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि एक थर्ड कंट्री से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वर्क परमिट मिल जाए। अभी दोस्तों वहां पैसे बहुत बन रहे हैं। देखो, मैंने पहले बोला था कि 800 बढ़ेंगे, फिर 1000, 1200। अभी तो क्रोएशिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट हैं
जो 1200 यूरो पे काम कर रहे थे सीधे 1800 2000 तक यूरो वहां भी बनने लगे। 2000 का मतलब 2 लाख रुपया, ऊपर 2-3 हजार 4 हो गया। कुछ लोग 2500 यूरो तक कमा रहे हैं। वो कैसे? ओवर टाइम लगाते हैं। तो बहुत बढ़िया ये सिस्टम है, लेकिन टाइट बहुत उन्होंने कर दिया है। जाना किसी ने नहीं हटना है भाई। ये कि आप आराम से अपने घर में काम करो। जो भी आपने एजेंट, वकील, कंसल्टेंट किसी को हायर किया है उसका सर मत खाओ। देखिए, अगर ये मान लीजिए किसी वजह से डिले हो गया, तो अगर आपका बिहेवियर और आपका जो हिसाब किताब है बातचीत करने का आपके इमिग्रेशन वाले के साथ सही है, तो वो दोबारा कर देगा। अगर किसी वजह से डिले हो गया, देखिए इसमें ये भी बहुत खतरे हैं। मान लीजिए पीसीसी हो गई है ना, आपकी पीसीसी हो गया 6 मंथ, है ना, आपने पीसीसी ले ली, फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा है जो एम्बेसी के लिए, वीएफएस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगर आप 1 घंटा भी लेट हो गए तो जो आपकी पीसीसी है वो सारी बेकार गई, है ना। तो बेकार गई तो उससे जो जॉब ऑफर है वो भी बेकार गया, उसका भी एक टाइम है। तो ये सब कुछ फिर दोबारा करना पड़ता है। ऐसे बहुत झंझट वाला काम है। तो दोस्तों, अगर लेकिन फिर भी किसी ने अगर बाहर जाना है तो देखिए, हम जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। रोमानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया और जापान और साउथ कोरिया, ये सभी के हमने जो फीस है हम लेते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया। दैट्स इट टोटल। ये बाद में ये दे दो, वो दे दो। आपने इमिग्रेशन की जो भी आपकी फीस है, तो जो आपकी टिकट वगैरह है वो आपने देनी है। बाकी ये हमारे इससे ज्यादा कोई खर्चे नहीं है ना, ठीक है। तो दोस्तों, अगर किसी ने भी हमसे काम करवाना हो, देखिए सबसे बढ़िया रास्ता ये है, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, आपको मेरे पहली बात, पहले दिन ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों माफ करना, बहुत सारा दिन काम रहता है, तो आने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट और जो इंफॉर्मेशन है वो ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमें कर नहीं सकते, एक्चुअली हमें ये रिक्वायरमेंट है। आपको डॉक्यूमेंट है जो मुझे ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो आपको मुझे ईमेल के जरिए भेजनी ही पड़ेगी। क्योंकि वॉक इन करोगे, अगर मैं नहीं मिला फिर आप बोलोगे, इल्जाम तो आप दूसरे पर ही लोग ज्यादा लगाते हैं ना, सच नहीं बोल रहे। देखिए, आपने ईमेल मुझे भेजनी है, उसमें आप लिखना है अपना नाम टाइप करके लिखना है, चाहे पासपोर्ट पे हो या नहीं हो। पासपोर्ट के ऊपर जो है वो अलग चीज है। हमें आपका अपने जो मैं बोल रहा हूँ वैसे चाहिए हमें डॉक्यूमेंट, उसका अपना कोई रीजन है। योर नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस, ठीक है, आपका नाम, पता और एड्रेस। तो पासपोर्ट की क्लियर जो कॉपी है वो अटैच करें, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज। इंडिया वाले जो पाकिस्तान वाले हैं वो सिर्फ फर्स्ट पेज, ठीक है, नेपाल वाले भी फर्स्ट, सेकंड। तो दूसरा, आप तीसरे नंबर पे लिख दें कि आपने कौन सी कंट्री का कौन सा वीजा करवाना है। मान लीजिए स्लोवानिया है तो उसका आपने टूरिस्ट वीजा करवाना है, वर्क परमिट करवाना है, आप लिख दो स्लोवानिया वर्क परमिट, ठीक है। और आपके कहीं भी वीजे रिफ्यूज हुए हैं वो भी पूरी फोटो चाहिए। आपने ट्रैवल कहाँ किया पूरी रिटर्न में चाहिए, यहाँ किया है, डिटेल में विद डेट्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको वीजे, बिना वीजे आपने ट्रैवल किया है, बहुत सारे देश हैं जहाँ हम इंडियन को वीजे की लोड नहीं पड़ती है ना, वो ट्रैवल हिस्ट्री वो सारी चाहिए। आपकी एजुकेशन क्या है, आप लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं मुझे भेजने, आपने लिख देना कि हाईएस्ट एजुकेशन ये है, यहाँ से यहाँ तक हम गए थे। मैरिटल स्टेटस, जिनको नहीं पता है, जो मैरिटल स्टेटस होता है कि शादीशुदा है, अब नहीं है, आप मैरिड हो, सिंगल हो, क्या हो ना, वो पूरा चाहिए, सेपरेट हो। तो आप क्या काम करते हो, या फिर आपका बिजनेस क्या है, वो पूरी सच में डिटेल बताना। तो मैं आपकी जो कोई भी बात है किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ।
आपकी बैंक बैलेंस कितना है, बैंक में फंड कितने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई बैंक में ही जो है, जहाँ जो घर में, आप मुझे बता दें कि भाई टोटल आपके पास ये फंड्स हैं। उससे ये होता है कि उस हिसाब से मैं आपके पैसे तो लेके कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ भागूंगा। उसमें यह है कि मुझे आपके पास जो अपना पैसा है, मैं आपको फिर सजेस्ट करता हूं भाई, आप अमेरिका लिए भी एग्जांपल दे रहा हूं, जर्मन के लिए एलिजिबल हो, इसके लिए उसके लिए, जो आपको पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज की न्यूज़। फीस वगैरह कम हो गई है और क्रोशिया के वीज़े में जो भी डिले थोड़ी चल रही है वो जल्दी ठीक होने वाली है। बाकी तब तक लोगों को शायद पता भी चल जाए कि प्रॉपर काम कैसे करवाना है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, जिनको नहीं पता है, दोबारा हम पूरा काम रिटर्न एग्रीमेंट में करते हैं, फीस हम अकाउंट में लेते हैं। 100 जेन्युइन काम करते हैं, हम कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है। हमारा मन आपके ऊपर है, आप अब तक हम ज्यादातर सीमित हैं। तो ये नहीं कि वहां से हमें कुछ पैसा मिलना है, वहां तो हमने देने जरूर है। लोग झूठ बोलते हैं, नहीं देते, हम देते हैं, बोलते हैं, लेते हैं, बोलते हैं। हमारा बिजनेस है, ठीक है, तो बैंक थोड़ी लूट रहे हैं। तो गाइज, अगेन थैंक यू, बाय नाउ।